बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉयल ओमान पुलिस के एक न्यू कानून के बारे में बताऊंगा, जिसको जानना हर उस शख्स को ज़रूरी है जिसके पास ओमान मस्कत का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है या फिर मस्कत ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनके लिए भी ज़रूरी है जिनके पास मस्कत ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही लाइट ड्राइविंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है या आप अपने किसी दोस्त की गाड़ी चलाते हैं या फिर आपने गाड़ी अपने किसी दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट पर ले रखी है और आप गाड़ी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर यूज़ करते हैं, तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको हो सकता है कि 1000 रियाल ओमानी जुर्माना आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। हो सकता है आपको हमेशा के लिए सल्तनत ऑफ ओमान से कैंसिल भी कर दिया जाए। अगर आप भी मज़ीद जानना चाहते हैं आरओपी के इस न्यू कानून के बारे में, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको इस वीडियो में इस कानून की तफसील। दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसील तक जाने से पहले मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप मिस ना कर पाएँ हमारे चैनल की हर न्यू आने वाली वीडियोस, जिसमें आपको मैं बताता हूं ओमान कानून और ओमान एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की मज़ीद तफसील की तरफ। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान की पुलिस इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप अपनी गाड़ी को टैक्सी के तौर पर चलाओ, क्योंकि एक आम गाड़ी की इंश्योरेंस फुल नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में 3-4 लोग मौजूद हों और वो प्राइवेट टैक्सी किसी हादसे का शिकार हो जाए और उन 3-4 आदमियों में से किसी का जानी नुकसान हो जाए या उन सब की हालत काफ़ी सीरियस हो जाती है, तो इस हादसे में किया गया जितना भी मेडिकल खर्चा है वो सब उस गाड़ी चलाने वाले को पे करना पड़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रजिस्टर नहीं होती एज ए टैक्सी। अब आते हैं कि रॉयल ओमान पुलिस ने क्या हद मुकर्रर की है गाड़ी जब्त करने और 1000 रियाल ओमानी जुर्माने या फिर लेबर कोर्ट से रजू करने की। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी को एज ए टैक्सी रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और आपके साथ 3-4 पैसेंजर भी मौजूद हैं और रॉयल ओमान पुलिस वाले आपको रोकते हैं और इनको पता चल जाता है कि आप अपनी गाड़ी को एज ए टैक्सी चला रहे हैं, तो आपको मिलेगा 35 रियाल ओमानी जुर्माना और इसके साथ साथ आपको मिलेगी फ्री वार्निंग आरओपी ओमान की तरफ से कि अगर आपको हमने दोबारा पकड़ा पैसेंजर के साथ तो हम आपकी गाड़ी भी जब्त कर सकते हैं। इसके चंद दिन बाद अगर आपने रॉयल ओमान पुलिस की इस वार्निंग को अपने जहन से निकाल दिया या आप इस वार्निंग को भूल गए और आपने अपनी गाड़ी में दोबारा पैसेंजर बैठा लिए और तब दोबारा आपका सामना हो जाता है रॉयल ओमान पुलिस के साथ और आप का जुर्म पकड़ा जाता है, तो आपको होगा दूसरी बार के लिए 35 रियाल ओमानी जुर्माना और आपकी बार आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है चंद दिन के लिए। चंद दिनों के बाद अगर आपको अपनी गाड़ी दोबारा मिल जाती है और अगर आप 15-20 दिन या फिर कुछ अरसा रुक कर फिर अपनी गाड़ी को एज ए टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं और अब तीसरी बार आपको अगर रॉयल ओमान पुलिस पकड़ लेती है, तो अब की बार आपके लिए परेशानी हो सकती है। तीसरी बार पकड़ने पर आपको होगा 1000 रियाल ओमानी जुर्माना और इसके साथ साथ आरओपी यानी रॉयल ओमान पुलिस वाले आपको लेबर कोर्ट के हवाले भी कर सकते हैं और लेबर कोर्ट आपको मुल्क बदर भी कर सकती है। मुल्क बदर यानी आपको कैंसिल करके आपके मुल्क वापस भी भेज सकती है। और दोस्तों, अगर आप भी बचना चाहते हैं इस न्यू कानून से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस न्यू कानून का एहतराम करें और इस कानून से बचें। जी तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।